हमारी पूरी धरती पर हर दिन ऑन एन एवरेज 0.08 इंचेस बारिश होती है और ये बारिश होती है पानी यानी कि वाटर की, जो कि डाइहाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मिला हुआ मॉलिक्यूल है। और यही पानी है जो कि हमारी धरती को लाइफ के लिए बिल्कुल बेहतर बनाता है। और यही धरती का लाइफ सपोर्टिंग वाटर हर साल करीब 20 लाख से भी ज्यादा लोगों की जान ले लेता है। तो क्या बारिश सिर्फ धरती पर ही होती है या फिर आउटर स्पेस में बाकी प्लैनेट्स पे भी होती है? तो चलिए सबसे पहले वीनस के बारे में बात करते हैं, जिसे कि आप नाइट स्काई में काफी आराम से देख पाएंगे। हमारे सोलर सिस्टम का दूसरा और सबसे ज्यादा हॉटेस्ट प्लैनेट है वीनस, जिसका की सरफेस टेम्परेचर है करीब 462 डिग्री सेल्सियस। वीनस का एटमॉस्फेयर बहुत ही ज्यादा डेंस और बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीम है, जहाँ पर सल्फ्यूरिक एसिड की बारिश होती है जो कि आपकी स्किन को जला के रख सकती है। जमीन पर पहुंचने से पहले ही ये सल्फ्यूरिक एसिड हाई सरफेस टेम्परेचर की वजह से गैस में बदल जाता है, जिसकी वजह से वीनस के ऊपर बहुत ही ज्यादा सल्फ्यूरिक एसिड के क्लाउड्स देखने को मिल जाते हैं। और साथ ही साथ इसके एटमॉस्फेयर में 96% कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है। और इतने ज्यादा हार्श एनवायरनमेंट के बाद भी कुछ साइंटिस्टों का सोचना है कि हम इनके बादलों के ऊपर कुछ फ्लोटिंग कॉलोनीज को भी बना सकते हैं। फिर अगर हम वीनस से काफी ज्यादा आगे बढ़कर सूरज से चौथे प्लेनेट यानी कि मार्स, जो कि हमारा फ्यूचर होम बनने जा रहा है, उस पे नजर डाले तो वो अभी देखने में एकदम बंजर और वीरान ही लगता है। लेकिन 2016 में भेजे गए रोवर्स की काफी सालों की स्टडी और रिसर्च को देखने के बाद साइंटिस्ट भी पूरी तरह हिलकर रह गए। मार्स पर भेजे गए इन रोवर्स ने मार्स के रॉक्स में कुछ ऐसा ढूंढ निकाला जो कि ये बताता है कि शायद एक टाइम पर मार्स भी एक हैबिटेबल प्लेनेट था। मार्स के काफी ज्यादा हैवी रॉक्स के नीचे ड्राई आइस के डिपॉजिट पाए गए हैं और रिसर्चर्स के कैलकुलेशन के हिसाब से शायद यहाँ पे एक टाइम पर ड्राई आइस की बारिश होती थी। मार्स, जो कि हमारे सोलर सिस्टम का 4th प्लेनेट है, वो शायद एक टाइम पर धरती जैसा ही कोई प्लेनेट हुआ करता था, लेकिन रेडिएशन के चलते वो आज इस हालत में पहुंच गया है। प्लानिटरी साइंटिस्ट और एस्ट्रोनॉमर्स के हिसाब से एक टाइम पर मार्स का नॉर्दर्न और सदर्न हेमिस्फीयर ड्राई आइस के बड़े बड़े पहाड़ों से घिरा हुआ था, जो कि काफी ज्यादा माइक्रो ऑर्गेनिज्म और बैक्टीरिया की लाइफ को सपोर्ट भी करता था। लेकिन धीरे धीरे मार्स के एटमॉस्फेयर के डिस्ट्रॉय होने की वजह से, स्पेस रेडिएशन की वजह से ये सब आइस कैप्स पिघलने स्टार्ट हो गई। लेकिन फिर भी हमें मार्स को अपना अगला फ्यूचर होम बनाने से कोई भी नहीं रोक सकता। मार्स से आगे बढ़ने पर हम पहुंचते अपने सोलर सिस्टम के 5वें और सबसे बड़े प्लेनेट यानी कि जुपिटर पे, जिसका एरिया है करीब 62.8 बिलियन स्क्वायर किलोमीटर, जिसमें करीब 1300 अर्थ फिट हो सकती हैं। जुपिटर पे की गई अब तक की सभी रिसर्च और भेजे गए सभी सैटेलाइट्स के डाटा से ये पता चला है कि शायद जुपिटर पे भी डायमंड्स की बारिश होती है। और अगर प्लानिटरी साइंटिस्ट द्वारा दी गई थ्योरीज को माना जाए तो डायमंड की बारिश सिर्फ जुपिटर पे नहीं बल्कि यूरेनस, नेपच्यून और सैटर्न जैसे ग्रहों पर भी होती है, क्योंकि इन सभी ग्रहों की एटमॉस्फेरिक कॉम्पोजिशन ही कुछ ऐसी है जो कि इन सभी प्लैनेट्स पर डायमंड्स की प्रोडक्शन को सपोर्ट करती है। इन सभी प्लैनेट्स के एटमॉस्फेयर में मीथेन काफी ज्यादा मात्रा में पाई जाती है और यहाँ पर एक सेकंड में करीब 10 हैवी लाइटनिंग स्ट्राइक्स होती हैं, जो कि इतनी ज्यादा पावरफुल होती हैं कि ये हमारी आधी धरती को रोशनी से भर सकती हैं। इस लाइटनिंग स्ट्राइक की वजह से कार्बन मीथेन से पूरी तरह अलग हो जाता है और ये कार्बन इन प्लैनेट्स के हाई प्रेशर की वजह से डायमंड में बदल जाता है और इनकी सतहों पर डायमंड बनकर गिरता है, जो कि हमारे धरती पर पहाड़ से भी बड़ा हो सकता है। फिर अगर हम आगे बढ़कर नजर डालें सैटर्न पे तो हमें इसके आसपास बहुत सारे मून्स देखने को मिल जाएंगे और इसे हमारे सोलर सिस्टम का मून किंग भी कहा जाता है, जिसके करीब 82 मून्स है। और इन सभी मून्स में से सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट और नॉन मून है तो वो है टाइटन, जिसे कि मार्स से भी ज्यादा इम्पोर्टेंट माना जाता है, क्योंकि साइंटिस्टों का मानना है कि ये हमारे लिए मार्स से भी बेहतर घर बन सकता है, क्योंकि इसका एनवायरनमेंट एकदम धरती के जैसा ही है। रिसर्चर्स का ये भी मानना है कि यहाँ पर भी धरती की तरह ही वाटर साइकिल जैसे लाइफ सपोर्टिंग प्रोसेस होते हैं और उनका ये भी कहना है कि इसके नॉर्दर्न साइड पर शायद मीथेन की बारिश होती हो, जहाँ पर मीथेन के लेक, मीथेन के ओशन और मीथेन के रिवर्स हो। लेकिन फिर भी ये मार्स से कई ज्यादा बेहतर है हमारे फ्यूचर होम बनने के लिए। इसीलिए दुनिया भर की बड़ी बड़ी स्पेस एजेंसीज इस पे अपनी नजर बनाए हुए हैं। तो आपको इन सभी बारिशों में से सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग कौन सी लगी, हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताना। तो मैं लेता हूँ आपसे इजाजत, मिलते हैं किसी अगली ही ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।